केमिकल बास्केट के अंदर। ओके, चलिए धर्मेश कांत को भी जोड़ लेते हैं। अब धर्मेश जी, गुड मॉर्निंग। आपकी पिक पर आऊँ इससे पहले, केमिकल्स पर आपका क्या भी होगा फंडामेंटली? कोई स्टॉक आपको इन लेवल्स पर पसंद हो तो? गुड मॉर्निंग अनुज। देखिए, केमिकल्स में जैसा आशीष ने बोला कि वेट एंड वॉच है, और जो पी मल्टीपल इसलिए हाई दिख रहा है बिकॉज आपका जो अर्निंग से काफ़ी गिर गया है, और वहाँ पे रिकवरी अभी इमीडिएट तो आती हुई दिख नहीं रही है। बिकॉज यूरोप में सितंबर के मंथ में एक दिखा था कि वहाँ पर थोड़ी सी डिमांड ट्रैक्शन आई थी, जिसके कारण प्राइसेस बढ़े थे इंटरनेशनल मार्केट में, बट वो फिर से ठंडा होता हुआ दिखा है। और यूरोप प्रैक्टिकली आप देखें तो उन पर जीडीपी ग्रोथ वहाँ पर आ ही नहीं रहा, और डिमांड ट्रैक्शन जैसे जो छोटे केमिकल कंपनी है गुजरात में, अहमदाबाद में, उनके जो मैनेजमेंट से बात हुई तो अभी भी उनका ये मानना है कि जनवरी से पहले मीनिंगफुल ट्रैक्शन या टर्नअराउंड उनको दिखता नहीं है। सो यहाँ पे अगर बहुत ही चेरी पिकिंग करना, और ये अगर आपकी मानसिकता तैयार है कि थोड़ा और गिरेगा तो लेंगे, तो मुझे लगता है दीपक नाइट्राइट, आरती एंड एसआरएफ, ये तीन में आप स्टैगर्ड मैनर में बाइंग कर सकते हैं। बट फुल ऑन जाने के लिए अभी सलाह है कि थोड़ी सी और रुक जाए, बिकॉज अगर इनकेस यूरोप में ऐसा लग रहा है स्लिप करता है तो तकलीफ थोड़ी और बढ़ेगी, संभावना उसकी ज्यादा है। ओके, तो थोड़ा सा संभल के चलना है, लेकिन हाँ, इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ के रखिए, शायद अगले डिप पर खरीदारी का मौका मिले। धर्मेश जी, आज आपने हमारे लिए क्या टॉप कॉल तैयार किया है? देखिए, फॉर द डे, 3-4 दिन के पर्सपेक्टिव से अभी से लेकर दिवाली के रनअप के लिए मुझे लगता है जाइडस लाइफ साइंसेज के नतीजे आए थे कल, नतीजे काफ़ी अच्छे थे। अगर यूएस का बिजनेस देखे तो वहाँ इनको काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन मिला था, और ये एक काफ़ी निश फार्मा कंपनी है। जो मेन इनकी जो दवाइयाँ बिकती है वो कार्डियक से रिलेटेड बिकती है, रेस्पिरेटरी का बिकता है, पेन किलर्स ये बेचते हैं, और थोड़ा बहुत ऑप्थेल्मल भी है जो आई ड्रॉप्स में यूज होता है। तो लीवर के लिए इन्होंने एक स्पेसिफिक दवाई बनाया है जिसपे जो वहाँ पे जो चर्बी जमा हो जाती है उसको घटाया जाता है, जो कि नॉन एल्कोहलिक चर्बी जमा होती है उसको भी घटाने की इनके पास दवाई है। दैट्स अ स्पेशलिटी मेडिसिन जो इन्होंने बनाया। इनके मार्जिन्स भी काफ़ी इंप्रूव होते हुए नजर आए। मुझे लगता है कि जो रिसेंट प्राइस करेक्शन था पिछले 1-1.5 महीने में, उसके हिसाब से रिस्क रिवार्ड इशू काफ़ी एडवांटेजियस बनता है। 3-4 दिन के लिए अगर बाइंग करके ट्रेड करने के लिए अगर इसे लेना है तो 630 से 640 का टारगेट इस पर आता हुआ नजर आता है। ओके, तो जाइडस लाइफ में एक मौका 630 से 640 का, तो ये एक और टॉप कॉल की श्रेणी में आप जोड़ लीजिएगा जो फंडा कॉल है। लेकिन चलिए, कुछ और नंबर्स है जिस पर बातचीत करनी है। सुमित, वायदे में कमिंस और बाकी परफॉर्मर्स कौन से थे? देखिए, कमिंस के केस में पहले बाजार में बज़ भी था, एंटिसिपेशन था कि इनकी ग्लोबल जो पेरेंट है वो कुछ गाइडेंस को कट कर सकता है, लेकिन कमिंस के जो नंबर्स है वो बहुत मिले जुले साइड पे ही आपको दिखाई पड़ेंगे। 288 करोड़ का एक मुनाफे का अनुमान था, 329 करोड़ का नंबर आया है। रेवेन्यू फ्रंट पर करीब 6 जो रेवेन्यू का नंबर है उसमें 1899 करोड़ का एक नंबर आता हुआ दिखाई पड़ा है, जो कि अनुमान था 2074 करोड़ रुपए के आसपास का, तो वहाँ पर थोड़ा सा मिस है। एबिटा फ्रंट पे 294 करोड़ रुपए का एक एबिटा का नंबर आया, जो कि मोर और लेस 317 करोड़ का एक अनुमान था, तो वहाँ पर भी स्लाइटली मिस है। और मार्जिन जो अनुमान था 15.3% का, वो 15.5% के आसपास आया, तो स्लाइटली रेवेन्यूज फ्रंट पर मिस है, एबिटा फ्रंट पर मिस है। मार्जिन ऑब्वियसली आता है और डिनोमिनेटर की वजह से थोड़ा बदलाव है, लेकिन आप इसको वीक साइड पर या फिर मिस साइड पर मानकर चल सकते हैं थोड़ा सा। इसके अलावा कुछ और एफ&ओ के स्टॉक्स की अगर बात की जाए तो श्री सीमेंट, जहां पर मुनाफा 491 करोड़ रुपए आया है, 453 करोड़ रुपए का एक अनुमान बाजार लगाकर चल रहा था, उससे बेटर साइड पर है। रेवेन्यूज फ्रंट पर करीब 4584 करोड़ रुपए का एक नंबर आया, जो कि 4488 करोड़ का एक अनुमान था, तो यहां पर भी बेटर है अनुमान से। एबिटा फ्रंट पर 870 करोड़ का नंबर है, 874 करोड़ का अनुमान था, तो अनुमान के आसपास एबिटा आया है। और मार्जिन भी करीब 19.65% का अनुमान था और 19% का नंबर देखने को मिला है। वाई बेसिस पे नंबर वैसे भी आपको पिकअप दिखाई पड़ेंगे, क्यों क्यों सीजनल नहीं था तो थोड़ा इंपैक्ट वहां पर है भी। अपोलो टायर बेहतरीन नंबर यहां पर आए हैं, करीब 473 करोड़ रुपए का एक मुनाफे का नंबर है। रेवेन्यू 6280 करोड़, एबिटा फ्रंट पर 1160 करोड़ रुपए का एबिटा और मार्जिन 18.5% पोस्ट किए हैं। टायर स्पेस वैसे भी सबके नंबर अच्छे आए हैं, तो एक और उसी श्रेणी में अच्छे नंबर इनकी तरफ से भी हैं। IRCTC जहां पर मुनाफा 30% करीब बढ़ा है, 295 करोड़ रुपए का एक मुनाफे का नंबर है, 995 करोड़ रुपए का एक रेवेन्यू का नंबर, 23.5% की बढ़त यहां पर भी है। एबिटा फ्रंट पर 20% के आसपास की बढ़त, 366 करोड़ रुपए और मार्जिन स्लाइटली मिस है,
36% के आसपास एक मार्जिन का नंबर है, जो कि 37% के सामने आता हुआ दिखाई पड़ा है। मार्जिन उल्टा है, 37 से घटकर 36% की रेंज में आता हुआ दिखाई पड़ा है। हालांकि इनका जो इंटरनेट टिकटिंग रेवेन्यू है वो 9% बढ़ा है, 327 करोड़ रुपए का एक नंबर वहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो IRCTC अदरवाइज नंबर बेटर है, स्लाइटली बस मार्जिन में आप इसे मिस मान सकते हैं, लेकिन बाकी अपोलो के नंबर बेटर हैं, श्री के नंबर बेटर हैं, और थोड़ा सा मिस आपको कमेंट्स में दिखाई पड़ेगा। तो ये इनफैक्ट वो वायदे बाजार के नंबर्स रहे। इनमें से सचिन, कमिंस एक ट्रेड जो आपने काफी समय से ट्रैक किया हुआ है, अब चार्टिकली बताइए आज के लिए क्या पोजीशनिंग है, क्योंकि कमिंस के केस में भी मार्जिन्स बीट और बहुत तगड़ा बीट देखने को मिला है मार्जिन्स में। रेवेन्यू वीक है, हालांकि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है। हर्षिता, डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ी सी How do you get started in digital marketing? पर्टिकुलर रेंज में काफी सप्लाई प्रेशर इस पर्टिकुलर काउंटर को नजर आ रहा था। एंड हाल फिलहाल में भी जिस तरीके से वापस एक रिबाउंड हुआ था, एक वापस अटेम्प्ट हुआ था अपने 20-डे वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की चाल बनाने की, बट कहीं जाकर वो भी वापस अटेम्प्ट फेल हो चुका है। एंड मुझे लग रहा है अगर 1680 का लेवल टूट जाता है आज के सत्र में, तो काफी बड़ा डिक्लाइन इस पर्टिकुलर स्टॉक में नजर आ सकता है। कॉन्फिडेंट राइटिंग 1600 लेवल के आसपास ही है, तो मुझे लग रहा है नियर टर्म बेस भी कहीं जाकर वहीं पर प्लेस्ड है। इमीडिएट बेसिस पे अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो मुझे लग रहा है एग्जिट करनी चाहिए। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर 1680 टूट जाता है तो थोड़े से लॉन्ग शॉर्ट पोजीशंस अग्रेसिवली लेने में कोई हर्ज नहीं है। स्टॉप लॉस आप यहाँ से लगभग अराउंड 1695 पे लगाएं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए कमेंट्स पर एक व्यू साफ है, लेकिन कैश मार्केट की भी लिस्ट लंबी है। सुमन बताइए क्या स्ट्राइक कर रहा है? देखिए, कैश मार्केट में क्योंकि इतने सारे नंबर थे तो सबको एक साथ फिट करना थोड़ा मुश्किल था, तो कुछ कैटेगरीज में नंबर्स को बांटा है। वो कैटेगरीज आपके सामने एक एक करके आ जाएंगी। सबसे पहले सबसे अच्छे नंबर्स जो हैं वो आप देख लीजिए एक साथ, जिसमें सेंट गोबेन के नंबर अच्छे आए हैं, 12-12.5% के आसपास आय बढ़ी है, 34% के आसपास मुनाफा है। तो एक गुड साइड के नंबर्स आप एक साथ सूची में देखेंगे, जिसमें सेंट गोबेन अच्छे नंबर्स की कैटेगरी में, स्नाइडर इलेक्ट्रिक 18% करीब आय बढ़ी है, मुनाफा 5 गुना बढ़ा है इनका। किम्स के नंबर में हालांकि आपको मुनाफे में डिक्लाइन जरूर दिखाई पड़ रहा है 16% के आसपास, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे इनके नंबर्स में एक अच्छा पिकअप आता हुआ दिखाई पड़ा है। इसके अलावा कुछ और गुड में अगर आप देखें, बलरामपुर चीनी नंबर्स में इनके अच्छे नंबर भी हैं, प्लस यहाँ पर एक पिकअप इनकी कमेंट्री में भी आया है, 38% के आसपास आय बढ़ी है, और मुनाफे के अंदर भी एक अच्छा नंबर देखने को मिला है। और प्रिंस पाइप, इसके नंबर भी अच्छे हैं। इनफैक्ट पाइप स्पेस में ज़्यादातर सभी कंपनियों के नंबर अच्छे आ रहे हैं, तो इनके नंबर अच्छे हैं। 3% के आसपास कंपनी की आय बढ़ी है, मुनाफा 22 करोड़ रुपए के आसपास मेंशन किया कंपनी ने, तो ये बेहतर साइड पर नंबर आप मान के चल सकते हैं। थोड़े मिक्स नंबर, मैं वीक नहीं बोलूँगा, मिक्स साइड पर जो नंबर है उनमें आया है लक्स इंडस्ट्रीज़ के नंबर, करीब 0.5% के आसपास इनकी आय बढ़ी है, मुनाफा 13% के आसपास बढ़ा है। विनाती ऑर्गेनिक्स में आपको नंबर इधर YOY बेसिस पे वीक दिखेंगे, क्यू ऑन क्यू भी स्लाइटली फ्लैट है, तो केमिकल के नंबर वैसे भी इसी तरह के आ रहे हैं। तो आय करीब 21% घटी, मुनाफा 27% घटा, लेकिन क्यू ऑन क्यू थोड़ा पिक है। स्टोव क्राफ्ट के नंबर में भी आपको क्यू ऑन क्यू में पिकअप दिखाई पड़ेगा, YOY में वीक है, 6-6.5% टूटा है, और 43% के आसपास वो मुनाफा गिरा है। ग्रीव्स कॉटन के नंबर में आपको घाटा दिखाई पड़ेगा, लेकिन वहाँ एक एडजस्टमेंट है 300-350 करोड़ रुपए का, उसको एडजस्ट कर देंगे तो कंपनी का जो घाटा है वो मुनाफा आ जाएगा। तो ग्रीव्स कॉटन आय बढ़ी है, लेकिन एडजस्टमेंट की वजह से घाटा है, वो एडजस्टमेंट हटाएंगे एक्सेप्शनल आइटम का, तो थोड़ा पिकअप कर रहा है। मनाली पेट्रो 5.5% आय घटी है, मुनाफा इनका 6-7% बढ़ा है, इसलिए इसको मिक्स में डाला है। और इंड स्विफ्ट लॉफ, यहाँ पर मुनाफा 25% बढ़ा है और 6% के आसपास आय घटी है, हालांकि कल 6-7% चल चुका है, तो उस लिहाज से आप देखिएगा। थोड़े वीक साइड पर नंबर आपको दिखाई पड़ेंगे सिंभावली शुगर के, करीब 40 करोड़ का घाटा एक बार फिर आया है। ये पिछले साल भी 40 था, पिछली तिमाही में 11 करोड़ था, इस बार 40 करोड़ हो गया है, तो घाटा बढ़ा है इनका। और अपडेटर पहली तिमाही के नंबर आए इनके आई लिस्टिंग के बाद से, फिर भी वीक साइड पर दी है इन्होंने वाई और क्यू ऑन क्यू, तो इस लिहाज से आप इसके ऊपर नजर बना कर रखेंगे। तो ये कुछ गुड बैड या गुड मिक्स और वीक साइड पर नंबर्स आप देख रहे हैं। तो गुड बैड अगली आपके सामने आ गया, कई सारे नंबर्स है जिस पर मार्केट रिएक्ट करेगा, लेकिन साथ ही आज दूसरी खबरें भी हैं। शुरुआत किसे करेंगे? इंडिगो। इंपॉर्टेंट खबर है ये आज के लिए, क्योंकि कंपनी के 30 से लेके 35 एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड होने की बातचीत है। ये उस सब है जबकि ये कंपनी ऑलरेडी डोमिनेट करती है मार्केट शेयर में, 50% प्लस मार्केट शेयर है, प्लस कंपनी के ऑलरेडी 40 ग्राउंडेड एयरक्राफ्ट जो है वो ग्राउंडेड है। अब उसके बाद 30 से 35 और ग्राउंडेड होने की बातचीत है, जो कि मार्च 2024 तक होने की बातचीत है। ये PNW इंजन की जो इनके इश्यूज ऑलरेडी चल रहे हैं
उसी के मद्देनजर ये एक और अपडेट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इंडिगो के ऊपर और स्पाइस जेट रादर दोनों के ऊपर आप नजर रखेंगे कि इस तरह की पीक सिचुएशन में अगर ऐसी खबर कंपनी देती है तो दूसरी एयरलाइंस के लिए भी इम्पैक्ट कर सकती है। तो उस लिहाज से आप इसके ऊपर नजर रखेंगे। SJVN जहां पे UPCL से कंपनी को 200 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट खरीदने के लिए एक करार किया है। UPCL यानी कि उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके साथ एक करार है। करीब ₹2.5 पर यूनिट पे बीकानेर सोलर प्रोजेक्ट से यूनिट्स खरीदेगी और करीब 1000 मेगावाट के आसपास ही कुल इसकी कैपेसिटीज है। तो SJVN पॉजिटिव साइड पे इसका इम्पैक्ट। ट्राइडेंट कंपनी ने एक टेरी फैब्रिक के नए पेटेंट को अप्रूवल मिला है US से। ये इनका मेजर मार्केट भी है और वहीं से अप्रूवल भी आया है। और साथ ही साथ कंपनी के लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि वेट प्रोसेसिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा। ट्राइडेंट वैसे भी उन जोन्स में जहां से आमतौर पे घूमता है, तो उस लिहाज से भी आप नजर रखेंगे। इसके अलावा लुपिन कंपनी की इन्वोकेमिट के जेनरिक को USFDA की तरफ से एक अप्रूवल आया। डायबिटीज की एक दवा है बेसिकली, जिसको अप्रूवल आया USFDA की तरफ से, इस लिहाज से आप नजर रखेंगे। और लास्टली BL कश्यप, जहां पे कंपनी को 271 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं। ये ऑर्डर का इम्पैक्ट है यहाँ पे आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, तो इस लिहाज से भी आप इस पर नजर रखेंगे। तो कई सारे स्टॉक्स जहां पर आज खबरों का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन इंटरग्लोब एविएशन एक तरफ कच्चे तेल नरम पड़ रहा है, वो पॉजिटिव है, लेकिन इनके कुछ और विमान 30 और विमान ग्राउंड हो सकते हैं, वो प्रैट एंड विटनी वाले इंजन्स के मसले को लेकर। बताइए राजेश जी, इंटरग्लोब एविएशन कल तो स्टॉक तेजी में था, लेकिन ये तो एक सेटबैक रह सकता है। हर्षदा जी, डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये सेटबैक मिलेगा। इनफैक्ट चार्टिकली अगर आप देखें तो काउंटर में कहीं वीकनेस नहीं है, रादर यहाँ पे स्ट्रेंथ ही है। 2580 के आसपास है, मुझे लग रहा था ये करीबन 2600-2620 एक बार के लिए हिट करेगा, लेकिन जैसे कि न्यूज है तो यहाँ पे डेफिनेटली गैप डाउन होगा। प्रोबेबली जो लेवल हमें वॉच करना है वो इनिशियली रहेगा 2500, और अगर हम थोड़ा सा इसे वक्त दे, थोड़ा पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो 2480, तो अब 2500 2480 ये इसका क्लस्टर है। अगर इसके नीचे टूटता है फिर ये जो तेजी थी हर्षदा जी, ये निगेट हो जाएगी और इन दैट केस यहाँ पे एक शार्प फॉल आएगा। तो जिनके पास पोजीशन है उनका एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा 2480 और नया लॉन्ग फिलहाल के लिए अवॉइड। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा हर्षदा इंटरग्लोब के बारे में, ये कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेती है कंपनी। और अब सोचिए इतने प्लेन्स ग्राउंडेड होने के बावजूद इसके नंबर्स आपने देखे थे कि किस तरीके के नंबर से डिलीवर कर रही है। एक बार वो इशू सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद नंबर्स की ट्रेजेक्टरी क्या बन जाएगी ये सोचिएगा। तो मेरे ख्याल से तो ये मार्केट का प्राइस एक्शन आपको कुछ कह रहा है। ऑब्वियसली अपने ऑल टाइम हाई से करेक्ट हुआ है ये स्टॉक, लेकिन फिर भी ये उस तरीके का स्टॉक है जो मुझे लग रहा है कि अगले 2-3 साल तक न्यू हाइज बनाता रहेगा। इसमें बस वो एक बीच में दिक्कत रहेगी, वो जो एक्स फाउंडर का जो स्टेक सेल बीच बीच में आता रहेगा, वो ठीक है, वो भी एब्जॉर्ब हो जाता है मार्केट में बहुत फटाफट, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्ट्रांग है, वैसे काउंटर स्ट्रांग है, बीच बीच में ये सब चीज़ें चलती रहेंगी यहाँ पर। तो बीच बीच में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वाला एक्शन चलता रहेगा, लेकिन हाँ, कंपनी सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर होल्ड करती है। कंपनी की सबसे ज़्यादा दरअसल यील्ड है, कैपेसिटी आगे बढ़ाना चाहते हैं। थोड़ा सा सेटबैक है ज़रूर कि 30 और विमान, लेकिन वो मार्च तक बात हो रही है। होपफुली तब तक अगर सिचुएशन में कुछ सुलह निकल कर आ जाती है या फिर किसी और पार्टनर से ये यहाँ पर विमान लीज पर भी ले लेते हैं, वहाँ पर आई एम श्योर देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। कुछ और स्टॉक्स जिनकी हमने चर्चा करनी है, जहाँ पर काफ़ी एक्शन देखने की उम्मीद जताई जा रही है। एक पॉकेट टायर स्पेस, धर्मेश जी, हमने जेके के देखे नतीजे, सीएट का परफॉर्मेंस देखा, आज अपोलो टायर का परफॉर्मेंस देखा। एक तरफा बहुत बढ़िया नंबर्स, बहुत अच्छा मार्जिन प्ले देखने को मिल रहा है। क्या ये एक पॉकेट है ऑटो एंसिलरीज में जहां पर इस समय नई पोजीशंस अभी भी ली जा सकती हैं? So you think you might be a great project manager, but you need to enhance your में उसमें कोई खास इजाफा हुआ नहीं है, तो मोर और लेस वो स्टेबल एक रेंज बाउंड मूवमेंट में ट्रेडिंग कर रहे हैं। और इसका एक कारण ये भी है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो व्हीकल सेल्स है, चाहे वो यूएस का हो, यूरोप का हो या फिर अदर इमर्जिंग मार्केट में हो, वहाँ खास तेजी नहीं हुई है। जो तेजी आने वाली हो, एक्सपेक्टेड तेजी, वो अपने मार्केट में है, जो कि हम लोग मंथ ऑन मंथ नंबर्स पे देख रहे हैं। तो यहाँ पर ओईएम और रिप्लेसमेंट दोनों मार्केट में काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन है। ग्राउंड लेवल पर डीलर चेक करें तो वहाँ पर भी वो जो बता रहे हैं कि टायरों को सेल्स की रिप्लेसमेंट मार्केट की बिक्री काफ़ी अच्छी बढ़ी है, और नॉर्मली फेस्टिव सीजन में ऐसा रहता है। तो मुझे लगता है ये जो ट्रैक्शन है, मार्जिन्स तो इनके मेंटेन हो जाएंगे नेक्स्ट क्वार्टर के लिए भी। Q3 तो डेफिनेटली मार्जिन्स मेंटेन होंगे, और Q4 देखना पड़ेगा, बिकॉज एंड ऑफ द डे कमोडिटी प्ले है, प्राइसिंग का कैसा चलता है। और जो अपसाइड की वैल्यूएशन के हिसाब से तो ये हमेशा से थोड़े एक्सपेंसिव ट्रेड किए हैं।
वो करते रहेंगे, बट गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है 10-15% की अपसाइड की और गुंजाइश है। बेस्ट टॉपिक इस स्पेस में सीएट, जेके एंड अपोलो की बात करें तो मुझे अपोलो टायर्स में काफ़ी अच्छा अट्रैक्शन लगता है। ये एक महीना पहले भी मैंने आपके चैनल पर रिकमेंड किया था, उसके साथ कायम है एंड अराउंड एटलीस्ट 15-20% के आसपास का अपसाइड ट्रैक्शन मिलना चाहिए 2-3 महीने के होल्डिंग के हिसाब से। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, दिवाली पिक्स भी ले लेते हैं और आज हम लेंगे दिवाली पिक्स सचिन से और आशीष चतुर्मोता से। सचिन, पहले आपसे ले लेते हैं।